अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स का टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एमएमए फाइटर डेरिक लुइस के डेब्यू करने को लेकर यूएफसी से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूएसए नेटवर्क के साथ नया टीवी डील साइन कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के फॉक्स के लीप करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बॉबी लेस्ली के इंजर्ड होने को लेकर निक एल्डिस ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज वहीं कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोडी रोड्स की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन है और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स के पहले सक्सेसफुल पेपर व्यू टाइटल डिफेंस के बाद कोडी रोड्स का अगला पेपर व्यू टाइटल डिफेंस कहां होने वाला है ये यहां पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। गाइड यहां पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग सऊदी अरबियन पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एक्शन में होंगे और वो यहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर उनका वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने वाले गए। और गाइज बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी ऑफिशियली ये रिवील करेगी कि कोडी रोड्स का ओपोनेंट कौन होने वाला है। बट गाइज फिलहाल के लिए ये कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर कोडी रोड्स का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एमएमए फाइटर डेरिक लुइस की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर डेरिक लुइस की, तो गाइज इस हफ्ते एमएमए फाइटर यूएफसी सुपरस्टार डेरिक लुइस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेरिक लुइस ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर रेसलिंग के अंदर डेब्यू करना चाहते गए और वो यहाँ पर करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई से बातें कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर डेरिक लुइस का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ अगर यहाँ पर हर चीजें सही जाती गए तो बहुत ही जल्द वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ऑफिशियली उनका रिटर्न डेब्यू करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रॉक लेसनर, रोंडा राउजी जैसे पॉपुलर एमएमए फाइटर्स को साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेरिक लुइस को कंपनी पर लाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बॉबी लेस्ली के इंजर्ड होने की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर बॉबी लेस्ली की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बॉबी लेस्ली ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर काम करने वाले थे और वो ओरिजिनली कल स्मैकडाउन के ऊपर तमातोंगा के खिलाफ पहले मैच को रेसल करने वाले थे। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि बॉबी लेस्ली के इंजर्ड होने की वजह से बॉबी लेस्ली शो के ऊपर काम नहीं कर सकते गए। और गाइज बॉबी लेस्ली के इसी इंजरी की वजह से कल यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर उनकी जगह किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के पहले राउंड के अंदर एंजेलो डॉकिंस यहाँ पर तमातोंगा को फेस करेंगे। और बेसिकली बॉबी लेस्ली के इंजरी की वजह से वो यहाँ पर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके गए। वेल गाइज निक एल्डिस ने ये तो रिवील नहीं किया है कि बॉबी लेस्ली को एग्जैक्टली कौन सी इंजरी हुई गए। बट गाइज देखना दिलचस्प होने वाला है बॉबी लेस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका इन रिंग रिटर्न कब करते गए। वेल गाइज ये तो बात ही बॉबी लेस्ली के इंजरी सिचुएशन की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो करंटली अमेरिका में यूएसए नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। बट गाइज अगले साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिशियली नेटफ्लिक्स के ऊपर मूव करने वाली गए। बट गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो यूएसए नेटवर्क के ऊपर सितंबर महीने तक ब्रॉडकास्ट होगा, तो गाइज इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस चीज को लेकर काफी कंसर्न थी कि आखिर सितंबर से लेकर जनवरी के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके शो को कहां ब्रॉडकास्ट करेगी। क्योंकि गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ का जो करंट टीवी डील है वो यहां पर सितंबर के एंडिंग पर एक्सपायर होगा और नेटफ्लिक्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो टीवी डील साइन किया है वो अगले साल जनवरी महीने पर शुरू होगा। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में मंडे नाइट रॉ को कहां ब्रॉडकास्ट करेगी, इसको लेकर कंपनी यहां पर काफी कंसर्न थी। बट गाइज अब यहां पर इस हफ्ते ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा उनके रॉ को लेकर न्यू टीवी डील साइन की गई है। यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली एनबीसी यूनिवर्सल के साथ इस हफ्ते उनका नया टीवी डील साइन किया है और बेसिकली यूएसए नेटवर्क के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसी कॉन्ट्रैक्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके रॉ को यूएसए नेटवर्क पर सितंबर तक ब्रॉडकास्ट न करके बल्कि दिसंबर तक ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और बेसिकली 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को यूएसए नेटवर्क से $25 मिलियन का डील मिला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी फेयर डील है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ शो कैसा चलता है।
बट गाइस जहां तक बात रही मूव करने की, तो जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल जहां WWE का मंडे नाइट रॉ शो नेटफ्लिक्स के ऊपर मूव करेगा, वहीं WWE का स्मैकडाउन शो WWE कंपनी फॉक्स नेटवर्क से हटाकर यूएसए नेटवर्क के ऊपर मूव करने वाली गए। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE का स्मैकडाउन शो ओरिजिनली वैसे तो अक्टूबर में मूव करने वाला था, बट गाइस यहां पर WWE कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब यहां पर WWE का स्मैकडाउन शो अक्टूबर महीने में यूएसए नेटवर्क पर मूव ना करके बल्कि सितंबर के अंदर यूएसए नेटवर्क के ऊपर मूव करेगा, क्योंकि गाइस यहां पर फॉक्स नेटवर्क के ऊपर WWE कंपनी का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो सितंबर के एंडिंग पर ओवर होने वाला है। बट गाइस क्योंकि अमेरिका के अंदर इस समय काफी सारे NBA के प्लेऑफ गेम चल रहे हैं, तो गाइस इसीलिए कॉलेज फुटबॉल की वजह से फॉक्स नेटवर्क सितंबर में उनके स्मैकडाउन शो को ओरिजिनल चैनल पर ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि FS1 पर ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। और गाइस फॉक्स के इसी डिसीजन की वजह से WWE ने अब ये डिसाइड किया है कि वो उनके स्मैकडाउन शो को पहले ही यूएसए के ऊपर शिफ्ट करेंगे और 13 सितंबर वो डेट होने वाला है जब WWE का स्मैकडाउन हमें यहाँ पर लंबे टाइम के बाद यूएसए नेटवर्क के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देगा। और बेसिकली फॉक्स नेटवर्क पर कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही WWE उनके स्मैकडाउन को यूएफसी पर मूव कर रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE का स्मैकडाउन जब यूएसए नेटवर्क पर मूव करता है तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइस चलिए बात करते हैं WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन की। और बात करें कल होने वाले स्मैकडाउन की, तो गाइस कल यहां पर WWE उनके स्मैकडाउन शो को मोर्गन सन अरीना के अंदर करेगी, जहां पर WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने करीबन 7640 के बराबर रखी गई, जहां पर 7640 टिकट में से WWE ने करीबन 7500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी कल के स्मैकडाउन के ऊपर WWE को करीबन 140 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से सोल्ड आउट होने वाला है। और कल यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर आपको करीबन 7500 लोग शो के ऊपर देखने को मिलेंगे। बट गाइस बात करें अगर यहां पर कल के शो के मैचेस और सेगमेंट की, तो कल यहां पर WWE के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर वाइपर और रेंडी ऑटम एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो पहले राउंड में एजे स्टाइल को फेस करेंगे। तो वहीं क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर कल यहां पर जेड कारगिल पहले राउंड के अंदर पाइपर नेविन को फेस करने वाली गए। WWE के क्वीन ऑफ द रिंग के अनदर मैच के अंदर बियांका ब्लेयर कल यहां पर कैंडिस लरी को फेस करेंगी। तो वहीं WWE के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर कल यहां पर एंजेलो डॉकिंस तमा तुंगा को फेस करेंगे। और WWE के फाइनल क्वीन ऑफ द रिंग क्वालिफाइंग मैच के अंदर कल यहां पर नायोमी नाया जेस को फेस करेंगी। तो वहीं कल स्मैकडाउन के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन कोडी रोड्स भी लाइव अपीयर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स कल स्मैकडाउन के ऊपर एग्जैक्टली क्या करते गए और कल स्मैकडाउन के ऊपर कोडी का अगला चैलेंजर रिवील होता है या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।